नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड से। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा हल्दी हाथ का और न्योतेर का। अभी यहाँ पे बारात का आगमन हो रहा है। बारात सीधा मोदी नगर मेरठ से आई है। अभी रात का सीन है इसलिए वीडियो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गांव में प्रॉपर लाइट होती नहीं है जिस तरह शहरों में होती है। तो छोटे मोटे बल्ब होते हैं तो वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ कोई नारेबाजी नहीं हो रही, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड का एक ट्रेडिशन है, ये परंपरा है। और ये जो बोल रहे हैं हर्ष हर्ष जय जय, ये बारात का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे अभी दूल्हे राजा आएंगे, रिबन काटेंगे, लड़कियाँ खड़ी हैं उनके आदर सत्कार के लिए, और ये नारे उन्हीं के स्वागत में लगाए जा रहे हैं। बदतमीजी नहीं गांव के जो रास्ते होते हैं बहुत संकरे और छोटे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए वहाँ शूट करने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। मुझे बड़ी मुश्किल से जगह मिले शूट करने की, क्योंकि आगे कुछ कैमरामैन भी चले गए हैं तो उनकी प्रायोरिटी पहले, खैर मेरी प्रायोरिटी तो बाद में। तो मुझे बड़ी मुश्किल से पीछे खड़े होकर शूट करना पड़ रहा है।
हाँ बस जाना काम खाणो ख्याल है मना। ये दुल्हन के पापा हैं ललित जी, और बाकी इन तीनों को तो आप पहचानते ही हैं। किरसू वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा हरीश जी को, प्रदीप जी को और सतीश को तो देखा ही होगा आपने। और अभी हम विदाई ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और कल सुबह हमें निकल जाना है वापसी दिल्ली के लिए। इसीलिए अभी बारात आई है, हालांकि अभी बिटिया अभी आई नहीं है, दूल्हे राजा तो अब बैठे हुए हैं, लेकिन दुल्हन अभी आई नहीं है। तो हमें अभी निकलना है, अपने गांव जाएंगे हम, और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर हम वहाँ से अपने दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। इसलिए हमें ये बारात, ये शादी आधी रात में छोड़ के जानी पड़ रही है, जिसका कि हमें बहुत दुख है, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं कि हमें जाना पड़ रहा है। बेटा आपको वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप लोग सुखी रहे, संपन्न रहे। इसी कामना के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। मनोज जा रहे हैं तो आ जाओ देख लो। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। हम शादी के पूरे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और अब हम अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। हम वैसे तो 4 लोग हैं, लेकिन ये सड़क किसी खतरे से खाली नहीं है। रोड कच्ची है और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस रोड पर गड्ढे और मिट्टी बहुत है और सड़क के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी उगाई हैं। ऊपर से सतीश ने प्रदीप जी और हरीश जी को डरा के रखा हुआ है कि रात के 12 बजने वाले हैं और हमें या तो भूत जरूर मिलेगा या फिर चूड़ी खनखनाती हुई खूबसूरत चुड़ैल ऊपर से इस वीरान जंगल से गुजरती हुई इस रोड पर बाघ या भालू से हमारी मुलाकात जरूर हो सकती है। इसीलिए हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि अगर बाघ भालू या फिर भूतनी दिखेगी तो कम से कम कैमरे में रिकॉर्ड तो हो ही जाएगी। अब देखो प्रदीप जी हरीश जी को क्या देखने को मिलता है, भूत या फिर चूड़ी खनखनाती हुई चुड़ैल या फिर और कोई बड़ा जंगली जानवर। 2-3 बार तो हम रास्ता भी भटक गए हैं, क्योंकि हमें रात को कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, कोई आइडिया नहीं चल रहा है कि रोड कहाँ से कहाँ को जा रही है। कई बार तो हम 1-1 किलोमीटर गलत सड़क पे चले गए। यहाँ कभी कभी गूगल भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और फिर हमें वापस आना पड़ा। बस हम अब तुक्के में जा रहे हैं, देखते हैं हम अपने सही जगह पर पहुँच पाते हैं या नहीं। और दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पे कि अगर गाड़ी ख़राब हो गई या पंचर हो गई तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते, हमें गाड़ी के अंदर ही रहना पड़ेगा सुबह तक, जब तक कि कोई और व्हीकल यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि व्हीकल यहाँ पे रात को आते नहीं हैं, सुबह ही आएंगे। तो हमारे लिए मुश्किल वो खड़ी हो सकती है। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी स्मूथली चले, कोई दिक्कत ना आए। आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। अभी पीछे हमें एक सियार और सिंह तो दिख गया है, जो कि छोटे जानवर हैं। अभी बड़े जानवर यानी कि बाघ यानी बंगाल टाइगर और भालू का हमें इंतज़ार है कि कुछ न कुछ दर्शन तो हो, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। आगे फर्दर देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर और नहीं तो भूतनी ही मिल जाए, कम से कम उनके साथ बैठ के कुछ गपशप लड़ाए। देखो किस्मत में क्या है। चलो शुक्र है हम अभी सही रास्ते पे आ गए। अब ये घुसकली धार है, घुसकली धार से अब हमें नासैण की पक्की रोड मिल गई है और प्रदीप जी गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल तूफान की तरह, क्योंकि अब रोड पक्की है। और अफसोस कि हमें अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, हालांकि अभी आधा पौना घंटा और लगेगा हमें गांव पहुंचने में। देखते हैं आगे कुछ मिलता है नहीं मिलता। हालांकि यहाँ खरगोश या फिर सियार तो मिल ही गए हमें, लेकिन जिसका हमें इंतज़ार है वो अभी तक हमें मिले नहीं है।
या तो हमसे नाराज़ हैं या फिर हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते। चलो देखते हैं आगे मिलता है नहीं मिलता है। बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमें न तो बाघ मिला, न भालू मिला, न भूत, न भूती, न चूड़ी खनखनाती हुई भूतनी या चुड़ैल। चलो शायद हमारी किस्मत अच्छी है और हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारी गाड़ी स्मूथली चल रही है, कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी पीछे, लेकिन अब हमें कोई ख़तरा नहीं है। इस ब्लॉग की मैं यहीं पे समाप्ति करता हूँ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।